सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 40वीं कक्षा वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। इसमें परमात्मा को जगत की उत्पत्ति का निमित्त कारण कहा और उस प्रसंग में प्रश्न उठे कि परमात्मा का क्या प्रयोजन है इस सृष्टि को बनाने के लिए। उसका अपना क्या प्रयोजन है? उसका कोई प्रयोजन हो नहीं सकता क्योंकि उसको कोई कमी नहीं है, वो परिपूर्ण है, वो कामनाओं से रहित है। तो उसके बारे में उत्तर दिया गया। लोगों के हित के लिए, आत्माओं के हित के लिए ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है, वो उसका अपना स्वभाव है। और फिर प्रश्न हुआ कि अगर परमात्मा ने ये सब बनाया है तो जो दिखाई देता है इसमें बहुत विषमता है, निर्दयता भी है। जीवों के साथ में कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, कैसे तड़पते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं, वियोग होते रहते हैं, अभावों से ग्रस्त रहते हैं, जैसे तैसे जीवन जीते हैं, मुश्किल से जी पाते हैं, तड़पते हैं। तो ये निर्दयता का भी दोष उस पर आता है कि उसने ऐसी चीजें बनाई जहां ये सब कुछ होता है, क्योंकि वो बनाने वाला है। ये दोष आता है। तो उसके भी उत्तर दिया गया है कि ये परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से ही ऐसा नहीं करता है, वो कर्मानुसार कर्म सापेक्ष करता है। जो वो करता है वो कर्म सापेक्ष करता है, इसलिए ये दोष परमात्मा पे नहीं आता। तो जीवों के अपने जैसे कर्म है उसके अनुसार ही वो उनको विभिन्न शरीर आदि प्रदान करता है। तो पिछले पाठ में हुआ था। आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। पृष्ठ संख्या 111, सूत्र संख्या 33, उसके भाष्य में जी ये कहा गया है, एक उदाहरण दृष्टांत देते हुए, परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है सृष्टि रचना में कहा गया है। फिर 111 पृष्ठ की दूसरी पंक्ति में ऊपर से, यह लोका लोकैतारो जनः तस्य कर्तृत्व व्यापकत्व अनंतत्व विश्वात्मत्वादि गुणान अवलोक्य तम उपगच्छेयुः। ये तो परमात्मा का प्रयोजन हुआ। पहले कहा है कि कोई प्रयोजन नहीं है, ये कैसे संगत? तो जहां ये कहा गया कि कोई प्रयोजन नहीं है, उस पंक्ति को देखिए क्या लिखा है वहां पर। तस्य परमात्मनो न किमपि स्वकीयम प्रयोजनम जगत रचने। स्वकीयम प्रयोजनम, अपना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा, प्रयोजन तो है, अपने लिए प्रयोजन नहीं है। यानी दूसरों के लिए प्रयोजन है, प्रयोजन तो है, वो दूसरों के लिए प्रयोजन ही आगे बताया गया है, इसलिए दोनों में परस्पर विरोध नहीं है ये। जी मूलतः अगर देखा जाए, हम लोक में भी देखते हैं, जो भी प्रयोजन है अंततोगत्वा स्वार्थ की सिद्धि में ही होती है, चाहे परोक्ष में उस रूप में दृष्टिगोचर हो या प्रत्यक्ष रूप में हो, अंततोगत्वा स्वार्थ सिद्धि ही होती है। हम किसी की सहायता कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ ही हो छुपा हुआ होता है, इस प्रकार। ठीक है, लोक के अंदर इस तरह से हम तत्वतः मूलतः जो आप कह रहे हो, तो ये एक स्थूल उदाहरण दिया जा रहा है समझाने के लिए। तो तत्वतः आध्यात्मिक दृष्टि से सूक्ष्मता में जाके उत्तर नहीं है ये, कि जैसे लोक में कोई किन्हीं को भोजन करवा देता है, अब वो अजनबी व्यक्ति हैं, पता ही नहीं है कौन है ये, कहाँ जाएंगे, दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई उनसे सीधे सीधे कोई प्रयोजन नहीं होता है। कपड़े पहना देते हैं, कंबल उड़ा देते हैं सर्दियों में इत्यादि,
ऐसे ही प्याऊ खोल दिया, अब कौन आकर के पी के जा रहा है कुछ पता ही नहीं है उनको, बस खुलवा दी उन्होंने। तो इस दृष्टि से उनसे कोई प्रयोजन नहीं होता है। जिसके प्रति उपकार किया जा रहा है उससे बदले में कोई प्रयोजन नहीं होता, उससे बदले में कोई प्रयोजन नहीं होता। इतने अंश में इसको प्रयोजन रहित उपकार करने वाला महापुरुष लोग ऐसा करते हैं। जो सैनिक हैं वो देश पे बलिदान हो जाते हैं या फांसी चढ़ जाते हैं क्रांतिकारी, उससे उनको अपने को कुछ नहीं मिलता है, उनका तो शरीर ही चला गया, अब क्या लेंगे वो, दूसरों के लिए कर लेते हैं। तो ऐसे परमात्मा दूसरों के लिए करता है। ये जो सारे उदाहरण दिए जाते हैं, उपमा दी जाएगी परमात्मा के समझाने के लिए, दृष्टांत दिए जाएंगे, वो सभी हीनोपमा ही होंगे। परमात्मा को समझाने के लिए जितनी भी उपमाएं किसी भी गुण की दी जाएगी, वो परमात्मा के समान भी नहीं हो सकती और परमात्मा से बढ़ करके भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके समान कोई है ही नहीं जो हम कैसे उपमा देंगे। लेकिन समझाना तो पड़ता है, समझाने के लिए कुछ दृष्टांत उपमा हम करेंगे, प्रयोग करेंगे, उदाहरण देंगे, तो वो कम ही होगा, हीन ही होगा। तो ये जो उदाहरण दिया गया ये हीनोपमा का है, परमात्मा के संबंध में हीनोपमा ही होगी। और उस हीनोपमा को देख करके हम कहने लगे जैसा उपमा में, जैसा दृष्टांत में है बिल्कुल वैसा ही परमात्मा में होगा, ये नहीं है। दृष्टांत का एक अंश लिया जाता है, दूसरे अंश हम नहीं लेना चाहते, पूरा तो घट भी नहीं सकता, और इस बिंदु पर परमात्मा के साथ तो वो चीजें घटेंगी नहीं। तो इसलिए दृष्टांत में जैसा है वैसा का वैसा वहां पर है, ये हमें नहीं समझना चाहिए। और कोई? ठीक है, आपको हो गया? और कोई? जय जी, इसी सूत्र में ये पहले और तीसरे की व्याख्या में थोड़ा सा भेद स्पष्ट नहीं हो रहा है। पहली व्याख्या में तो लोकवत का मतलब लिया था इन्होंने, लोक के समान, लोक का अर्थ लोक के समान। और तीसरी व्याख्या में लोक का मतलब लिया लोक के प्रयोजन वाला। और लीला कैवल्यम, ये लीला कैवल्यम जीवों को मुक्ति की तरफ ले जाना, दूसरों का हित करना, वो तो दूसरा अर्थ हो ही गया। तो पहले में तो कहा जैसे संसार में श्रेष्ठ लोग दूसरों के कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ से रहित दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ऐसे परमात्मा ने भी अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। ये तो पहला अर्थ है। और दूसरे में लोकवत का मतलब वाला है, लोगों के प्रयोजन वाला है परमात्मा का ये लीला कैवल्य। ये जो शक्ति प्रदर्शन है लोगों वाला है, लोगों के प्रयोजन वाला है। तात्पर्य अंत में भले ही एक ही निकल के आ रहा है, लेकिन प्रारंभिक जो अर्थ होगा, पहले में दृष्टांत दिया जा रहा है लोक के समान, दूसरे में लोक के लिए, लोक के प्रयोजन के लिए ऐसा अर्थ किया गया है, इसलिए अंतर है। शब्दार्थ जो किया जा रहा है उसमें अंतर है, तात्पर्य भले ही एक ही निकल के आएगा। ठीक है, और कोई? ये 33वें सूत्र में ही जिस तरह से लोक के समान केवल लीला वाला हमने व्याख्या समझी है, तो इसमें क्रीड़ा के लिए बताया, परमात्मा क्रीड़ा करता है जैसे ऐसे ही बना दिया, यूं ही बना दिया। एक व्याख्या इस तरह से इसमें निकाली है, बाकी दो कैवल्य के लिए कि मोक्ष की तरफ ले जाने वाली है। तो हम पहली वाली व्याख्या को क्या इसमें खंडित समझें या उसको भी मानकर चल रहे हैं? खंडित नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन तीन तरह से, तीनों में से कोई सा भी अर्थ ले सकते हैं इस सूत्र का। एक ही अर्थ नहीं, भिन्न भिन्न अर्थ इनको प्रतीत हो रहे थे, इसलिए इन्होंने कई लिख दिए। और एक अर्थ से पूरे संतुष्ट न होके कि भाई शायद इसमें किसी को लगे कि परम ऐसा है, तो वो अन्य चीजें भी साथ में जोड़ देते हैं कि उससे शायद किसी को संतुष्टि हो जाए, किसी को वो अर्थ अधिक संगत लगे। तीनों ही घटा सकते हैं, और किसी किसी को कोई विशेष अर्थ संगत लगता है तो वो उस तरह से ले सकता है। लेकिन पीछे वाला जो है, पिछले वाला सूत्र, उसमें न प्रयोजनवत्वात्, प्रयोजन वाला नहीं है परमात्मा। तो चूंकि प्रयोजन वाला नहीं है इसलिए वो सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। पृष्ठभूमि में आक्षेप ये है
इसलिए हम जो भी अर्थ करेंगे वहां ये तात्पर्य तो आना चाहिए कि परमात्मा बिना प्रयोजन वाला होते हुए भी सृष्टि की रचना क्यों कर देता है, ये बिंदु तो आना ही चाहिए। प्रयोजन वाला यानी कोई भी कार्य अपने प्रयोजन वाला होता है, यानी स्वप्रयोजन वाला होता है, ऐसा प्रथम आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है। और परमात्मा चूंकि प्रयोजन वाला नहीं है, उसमें कामना नहीं है, न्यून नहीं है, इसलिए वो सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, ये उसका कथ्य था। इस तरह से उसने आक्षेप किया था। तो अब ऐसा सूत्र होना चाहिए, ऐसा उत्तर होना चाहिए, सूत्र का अर्थ बहुत संगत अधिक है, जिससे परमात्मा का सृष्टि कर्तृत्व सिद्ध होता हो, अपना प्रयोजन न होते हुए भी। क्योंकि अकाम और न कुतश्चन होना, ये तो शब्द प्रमाण हमें मिल ही रहे हैं, इसका तो कहीं निषेध नहीं होना चाहिए। इसको मानते हुए भी परमात्मा क्यों सृष्टि की रचना कर देता है, वो बात इस सूत्र से निकल करके आएगी 33वें से, वो अर्थ इस प्रसंग में संगत है। तब अब तो क्रीड़ा वाली ही बात ज्यादा सिद्ध होगी कि उसको वो कौन सी बात? क्रीड़ा यूं ही उसने बना दिया। नहीं, उसको अलग से कह सकते हैं कि जैसे लोक में लोग अन्यों का प्रयोजन सिद्ध करते हैं, तो वो क्रीड़ा मात्र है, लीला खेल मात्र है उसका। बस उसको जैसे कि खेल बच्चों की दृष्टि से है वो खेल का, कि उसमें खेल में और कुछ लेना देना नहीं होता है उनका। ठीक है, घर बना लिया और कुछ कर लिया, खेल लिए कुछ। लेकिन खेल में भी प्रयोजन तो होता है, मनोरंजन है, हाँ, खुशी मिलती है, यूं कुछ अच्छा ना कुछ तो लगता है। रहेगा ही, विशेष प्रयोजन नहीं होता, यही तात्पर्य लिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयोजन तो है, तो प्रयोजनम बिना तो मंदो भी न प्रवर्तते, वो भी बात पीछे आई गई थी, और वो अपनी जगह सत्य है। कोई ना कोई प्रयोजन होता है, और वहां स्व प्रयोजन वो मनुष्यों के लिए ही घटता है, परमात्मा में घट ही नहीं सकता। क्योंकि एक तरफ हमें शब्द प्रमाण मिल रहा है अकाम, वो कामना रहित है। वो कामना रहित है का क्या मतलब फिर लेंगे? सृष्टि की रचना भी कर रहा है और कामना रहित भी है। अगर कामना रहित है तो वो अपने लिए भी कामना से रहित है, और कामना मात्र से रहित है, दूसरे के लिए भी कामना से रहित है। ये तात्पर्य भी ले सकते हैं ना अकामा से, अपने लिए भी नहीं है कामना और दूसरे के लिए भी नहीं है, वो कामना मात्र से ही रहित है। पर वो भी संगति नहीं घटेगी, क्योंकि सृष्टि की रचना तो वो कर रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे कि सृष्टि की रचना कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, तो उसमें अपना कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। तो सृष्टि रचना को देख के परमात्मा का अपना प्रयोजन क्या ढूंढेंगे हम? कोई मिलता ही नहीं है, और निश्चयता आ रहा है कि वो नहीं है। तो अब अकाम और सृष्टि रचना, इन दोनों को देखते हुए क्या संगति लगेगी? नहीं तो एक का खंडन होने वाला है, एकदम सीधे सीधे अर्थ लेंगे तो कोई इसको विरोध के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन ये जो शैली है, इसमें दोनों वक्ता दोनों बातें कह रहा है, शास्त्र में दोनों बातें मिल रही हैं, इसका मतलब अब हमारे को किसी एक को भी खंडित नहीं करना है, ऐसा अर्थ यहां पर मिलेगा। किसी में भी विरोध ना आए, ऐसा हमारे को अर्थ निकलेगा, और वो वही निकलता है कि कामना नहीं है, मतलब अपने लिए कामना नहीं है। सृष्टि रचना करता है, वो प्रयोजन वाली है, अन्यों के प्रयोजन वाली है, तो अकाम भी हो गया, अपने लिए कामना नहीं है। तो अपने लिए नहीं है मतलब दूसरे के लिए, और चूंकि दूसरे के लिए कामना है, इसलिए उसका सृष्टि रचना का भी प्रयोजन पूरा हो जाता है। सृष्टि का बनाने का कुछ भी कर्म करने के पीछे उसका प्रयोजन होता है, तो दूसरों का प्रयोजन हो जाता है। तो बस इसी बात को यहां पर बताना चाहते हैं। तो अपनी दृष्टि से वो क्रीड़ा मात्र है, कुछ भी नहीं है। भाई खेल में कोई लेन देन नहीं होता है, बच्चों के खेल में। अब वो मत लीजिए कि वही प्रसन्नता होती है, खेल में मनोरंजन होता है, उसको छोड़ दीजिए। वैसा जो लेन देन होता है, बड़ों के खेल में लेन देन होता है, बहुत पैसे इधर उधर होते हैं, उस तरह से नहीं। बच्चों में अब कोई हार गया जीत गया, वहां तो हार गए जीत गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, पदक मिलता है, धन मिलता है। अब बच्चों के खेल में कोई जीता और हारा, उसमें क्या फर्क पड़ा है? कोई 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ, बस केवल ऐसे ही, तो फिर भी बराबर ही है। तो उस भाव से इस लीला को लेंगे, ये परमात्मा की लीला है, क्रीड़ा है, बस एक क्रिया है उसकी, लेकिन निष्प्रयोजन वो भी नहीं है, वो अन्यों के हित के लिए है। तब इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, दोनों व्याख्याएं खंडित भी ना हो और एक हो जाए। और पीछे हम बात कर रहे थे कि उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ती है, तो यानी कि उसने खेल उसके लिए एक मात्र क्रीड़ा है, उसके लिए कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण उसमें श्रम की आवश्यकता नहीं। उसको श्रम कर नहीं करना पड़ता। एक तो होता है हम बहुत
प्रयत्न से कार्य करते हैं, सायास करते हैं, बहुत मेहनत पड़ती है, पसीना होता है, कठिनाई से हम कार्य को करते हैं। एक काम, जिस काम को हम बड़ी सरलता से करते हैं उसके लिए भी कहते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बाएं हाथ का खेल है का क्या मतलब है? आसान है, लेकिन उसमें कोई प्रयत्न नहीं होता, ये भी मतलब नहीं है। मैं बड़ी सहजता से कर लूंगा। जैसे खेल खेलना सहज होता है, उसमें कठिनाई नहीं होती है। दाएं हाथ से तो फिर भी थोड़ा गेंदों को उछाल रहे हैं तो आसानी रहती है वो, और बाएं हाथ से भी कर पा रहा है मतलब बहुत सरल चीज है। कोई कार्य हम दाहिने हाथ से करते हैं तो बहुत कुशल होता है, तो दाएं हाथ से ही करना होता है। जिस काम को हम बाएं हाथ से भी करने लग जाएं तो मतलब वो तो उसके लिए बहुत सरल है वो चीज। हम ऐसी सरल चीजें बाएं हाथ से, जिस हाथ से अभ्यस्त नहीं है उससे भी कर लेते हैं, तो बाएं हाथ का खेल है वो। खेल मतलब वहां उसके लिए बहुत सरल है, बहुत सरलता से कर लेता है, कोई कठिनाई नहीं है। ये अर्थ भी लिया जा सकता है लिया जा सकता है, लेकिन ये पिछले प्रसंग से जुड़ना चाहिए। जी। तब हम इसको दोनों सामर्थ्य प्रदर्शन मात्र है। इस सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि दयानंद उस प्रसंग में लिखते हैं कि सृष्टि रचना क्यों की परमात्मा ने, तो उसमें एक है कि उसने अपने सामर्थ्य का, शक्ति का को अभिव्यक्त किया, प्रकाशित किया है। वो कहे कि उन्होंने वो भी उस तरह का भी उदाहरण दिया है कि यदि नेत्र नहीं देखते तो फिर नेत्र की सार्थकता क्या थी? अगर परमात्मा सृष्टि की रचना नहीं करता तो फिर उसकी सामर्थ्य की सार्थकता क्या थी? उस रूप में भी है कि वो सार्थक होता है इस तरह से दूसरों के लिए। नहीं तो ठीक है, अपनी शक्ति सामर्थ्य है, अपने पास है, उसको कोई कमी नहीं है, कुछ मिलना नहीं है, लेकिन उस शक्ति की सार्थकता दोनों की दृष्टि से कुछ भी नहीं हो पाएगी। तो सृष्टि बनाता है तो उससे दूसरों को सार्थकता भी होती है, उसकी अपनी सार्थकता हो जाती है, उसका हित, उससे दूसरों का हित हो जाता है। तो प्रयोजन वाली बात जोड़ते हुए इनको आप मिला करके भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ धन्यवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का प्रथम पाद, और पिछली कक्षा में हमने 34वें सूत्र तक देखा था। 34वें सूत्र में कहा गया था कि सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है, लेकिन इससे वैषम्य और नैर्घृण्य दोष नहीं आता है। विषमता का दोष परमात्मा पे नहीं आता और निर्दयता का दोष भी परमात्मा पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सापेक्षत्वात्, ये सापेक्ष होता है, कर्म सापेक्ष होता है। तथा ही दर्शयति, जैसा कि शास्त्र में निर्देशन भी मिलता है। इसके ऊपर आगे की चर्चा की जा रही है कि अगर कोई ये कहे, पहले कर्म के सापेक्ष ये दोष हटा दिए थे वैषम्य और नैर्गण्य, तो कर्म की सापेक्षता से ये होता है, तो वे कहे कि नहीं, कर्म तो इसमें कारण नहीं हो सकता है। कर्म यानी कर्मानुसार ये सृष्टि बनी है और हमें विभिन्न भोग मिले, ये कर्मानुसार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए उसका कारण है कुछ। तो कहा न कर्म अविभागात इति चेत, कर्म इसमें कारण नहीं हो सकता है। वैषम्य और नैर्घृण्य में या विषमता और इस तरह की स्थितियों में कर्म कारण नहीं हो सकता है। क्यों? अविभागात, विभाग न होने से। विभाग का मतलब है यहां पर, एक तो है कार्य रूप, एक है कारण रूप प्रकृति। ये दो विभाग हो गए, कारण रूप प्रकृति, एक कार्य रूप प्रकृति। कि इस सृष्टि में हमें जीवों में, उनके भोगों में भिन्नता दिखाई दे रही है। इसका कारण क्या है? पीछे का जो कहते हैं कर्म का, तो बोले कि इसका तो विभाग था ही नहीं, अविभागात, अविभाग होने से। यानी कार्य तो पहले था ही नहीं, शरीर तो पहले था ही नहीं। जब शरीर नहीं था तो कर्म कहां से आ गए? भाई आप ये कहना चाहते हो कि ये जो विचित्रता दिख रही है भोगों की, वैषम्य दिख रहा है, वो कर्मों के कारण है। तो पहले क्या होना चाहिए? कर्म पहले होने चाहिए, ये भोग पहले होना चाहिए, कर्म पहले होने चाहिए। लेकिन कर्म कब करेगा कोई व्यक्ति? जब शरीर आदि मिलेंगे। तो जब शरीर आदि मिले तो फिर वो भोग ही हो जाएगा। तो कर्म से पहले, ये जो भोग है इससे पहले कर्म होना चाहिए, लेकिन उससे पहले तो, भोग से पहले तो ये शरीर था ही नहीं। जब ये कर्म के अनुसार शरीर मिले
उससे पहले तो अविभाग था, विभाग था ही नहीं। विभाग मतलब एक कार्य जगत की उत्पत्ति, तो कार्य जगत तो था ही नहीं। ये तो अब हुआ है ना, उससे पहले केवल कर्म थे। तो फिर जब अविभाग था यानी कार्य जगत नहीं था, तो फिर कर्म भी नहीं हो सकते। तो पहले कार्य जगत को हटाया, कार्य जगत हटाया तो कर्म नहीं रहा, और कर्म नहीं रहा तो फिर ये भी कर्म के अनुसार ये वैषम्य नहीं हो सकता, कर्म सापेक्ष नहीं हो सकता। ऐसा यदि कोई कहे तो बोले न अनादित्वात्, इसके तो, इस जगत के तो, कर्म के तो और आत्मा के तो अनादि होने के कारण से, अनादिकाल से चला आ रहा है, यही उसका उत्तर बनता है। तो भाष्य देखिए, न कर्म अविभागात इति चेत, कर्म इसमें कारण नहीं है अविभाग होने से, यह हेतु है उसका। भाष्य, जगत वैविध्य कर्म निमित्तम न भवितुम अर्हति, जगत की जो विविधता है, भिन्नता है, वैषम्य है, उसमें कर्म कारण नहीं हो सकता। कुतः, क्यों? सृष्टि प्राग अविभागात, सृष्टि के पहले अविभाग होने से। अविभाग क्या है उसको खोल रहे हैं। सृष्टि पूर्वम नहीं खलु जीवात्मान शरीर युक्ता आसन, इस सृष्टि के पहले तो जीव शरीर युक्त थे नहीं, क्योंकि शरीर तो सृष्टि से ही बनता है, कार्य से ही, कार्य जगत से ही बनता है। तो फिर कैसे ये युक्त होगा? कर्म कारण नहीं हो सकता। और शरीरम अंतरेण न कर्म संभवती, शरीर के बिना कर्म ही संभव नहीं है जीवात्मा का। तदानीम तु ते परमात्मनि तादात्म्यंगता आसन, उस समय वो कहां थे? ये जीवात्माएं परमात्मा के तादात्म्य में थे, परमात्मा के में लीन थे बस। कार्य जगत से तो उनका कोई संपर्क था नहीं, तो परमात्मा में ही लीन थे, तादात्म्य को प्राप्त हुए थे। तादात्म्य मतलब तद्रूप हो गए थे, तद्रूप अवस्था में थे, एक तत्व की प्राप्ति थी ऐसा। अद्वैत वाला अद्वैत ये तादात्म्य नहीं है, मतलब उसमें लीन थे ये। इति चेत उच्चेत तरही न वक्तव्यम, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? अनादित्वात्, किसके अनादि होने से? तो उन्होंने कहा जीवात्मानो अनादय संति, जीवात्माएं अनादि है। तेषाम कर्मा भी अनादि, और उनके कर्म भी अनादि है। कर्म पर जीवात्माओं के कर्म कब से हुए? पहली बार ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जीवात्माएं अनादि है तो उनके कर्म भी अनादि है, प्रवाह से अनादि है कर्म। केवलम इदमेव जगत न पूर्वम आसीत इति तु न, कोई कहे, ये जो आक्षेप करता जिस ढंग से कह रहा है उसके लिए ये कह रहे हैं कि आक्षेपकर्ता का प्रश्न इस दृष्टि से बन पा रहा है क्योंकि वो इस जगत को पहले कभी नहीं मान रहा था। बस ये जगत है, बस अभी ही पहली बार हुआ है, ये इससे पहले नहीं था, ये मान करके उसका कथन है। तो इसलिए कहा केवलम इदमेव जगत न पूर्वम आसीत, ये जगत पहले नहीं था, केवल ये जगत पहले नहीं था ऐसी बात नहीं है, अर्थात ये पहले भी था। यानी इस बार वाला जगत तो अभी ही है, लेकिन इस जैसा जगत पहले भी था, सृष्टि पहले भी थी। किंतु ए तत्व प्रवाहेण प्रवर्तमानम विद्यते, ये तो क्रमशः प्रवाह से चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है। यथा च वेद, जैसे कि वेद में कहा गया। ऋग्वेद का मंत्र दिया, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्य और चंद्रमा को यानी लोगों को धारण करने वाले परमात्मा ने इसको कैसे बनाया? जैसे यथा पूर्वम, जैसे पहले बनाया था। अर्थात उसने पहली बार इसको नहीं बनाया है, उससे पहले भी बनाया था, और जैसा पहले बनाया था वैसे अभी बनाया है। तो इस सृष्टि में जो विचित्रता है उससे पहले भी सृष्टि थी। पूर्व पक्षी जो कह रहा था इससे पहले तो शरीर ही नहीं थे, तो कर्म कहां से होंगे? तो इससे पहले भी शरीर थे और वहां भी कर्म थे, और उसके अनुसार यहां पर प्राप्ति हो रही है। तस्मात् कर्मापेक्षम जगत वैविध्यम न अनेन परमात्मनि दोष लेशस्यापि प्रसंग, तो कर्म की अपेक्षा है, और कर्म की अपेक्षा के कारण ही जगत में विविधता है, और जगत की विविधता कर्मापेक्ष है तो परमात्मा पे दोष नहीं आएगा। यदि जगत की विविधता कर्मापेक्ष नहीं है तो परमात्मा पे दोष आएगा। परमात्मा पे प्रशंसा भी हो सकती है, कोई देखो इसको इतना धन दे दिया, इसको राजा बना दिया, इसको इतना स्वस्थ सुंदर बना दिया, बुद्धिमान बना दिया, इस रूप में प्रशंसा भी हो सकती है अगर कर्म निरपेक्ष परमात्मा ने दिया कि तूने बहुत दया की मेरे ऊपर। लेकिन दोष भी तो आ सकता है, जो विपरीत स्थितियां हैं, न्यूनता है, क्षीणता है। लेकिन यदि कर्म सापेक्ष इसको मानते हैं तो परमात्मा पे कोई भी दोष नहीं आएगा।
पक्षपात का दोष नहीं आएगा, अन्याय का दोष नहीं आएगा। तो ये सूत्रार्थ हो गया। अब इसमें विवेचना कर रहे हैं, अत्र शंकर भाष्ये अनादित्वात इत्यस्य, सूत्र में जो अनादित्वात हेतु दिया गया था उसके बारे में, इत्यस्य अनादित्वात संसारस्य इत्यर्थो विहितो नैष सम्यक। अनादित्वात, किसके अनादि होने से? तो इन्होंने कह दिया संसारस्य, संसार के अनादि होने से। अब यदि ये अनादि का मतलब सदा से बस ऐसा ही है, कुटस्थ, तो ये दोष बनेगा। तो अनादित्वात संसार से इत्यर्थो विहितो, ये अर्थ ठीक नहीं है। क्यों? संसार प्रवाहेण अनादिर न तो स्वरूपतः। यदि अनादित्वात संसार से यहां स्वरूपता अर्थ लिया जा रहा है, वो ही मान करके यहां पर खंडन किया जा रहा है कि संसार अनादि तो है लेकिन प्रवाह से अनादि है, स्वरूप से अनादि नहीं है। कोई ये कहने लगे इस प्रश्न के उत्तर में कि भाई शरीर तो पहले था ही नहीं, तो कर्म कैसे हुए? ये आक्षेप आए तो क्या, नहीं शरीर तो पहले से था। बोले सृष्टि तो पहले से थी नहीं, फिर कर्म कैसे किया? नहीं, सृष्टि तो पहले से ही थी, अनादिकाल से। जैसा कि बहुत से ये मानते भी हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कभी भी नहीं हुई और न ही इसका प्रलय होगा। न उत्पत्ति हुई न से, बस ये तो ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। न तो सृष्टि होती है न प्रलय होता है, ऐसा जो लोग मानते हैं। परिवर्तन तो होता रहता है लेकिन ये चलता रहेगा। तो ऐसा माने तब भी ये दोष नहीं आएगा। सृष्टि की विचित्रता क्यों? भाई ये तो बनी हुई थी, शरीर आदि भी थे, तो कर्म भी हो गए थे और कर्म के अनुसार फिर आगे चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि स्वरूपता अनादि नहीं है, प्रवाह से है। किंतु वैषम्य नैर्गण्य दोष परिहाराय नैतत् समाधानम पर्याप्तम। लेकिन हमें समाधान तो किसका करना था? परमात्मा पे जो वैषम्य और नैर्गण्य का दोष आ रहा था, विषमता करने वाला और निर्दयता का दोष आ रहा था, अन्यायी का दोष आ रहा था, उसका समाधान इतने मात्र से नहीं होता। यदि हम संसार को अनादि कह लें और कर्म को ना कहें तो ये दोष नहीं हटेगा, क्योंकि हमने संसार को अनादि कह दिया और कर्म को माना नहीं तो दोष आ जाएगा। यतो ही यावता जीवात्मनाम अनादित्व न स्वीक्रियेत तावन न उक्त दोष परिहार संभवती। इसमें जीवात्माओं का अनादित्व भी स्वीकार करना होगा। केवल जगत का अनादित्व मान लेंगे इससे बात नहीं बनेगी। तो इन्होंने जीवात्माओं का अनादित्व क्यों नहीं माना? जीवात्माओं का अनादित्व क्यों नहीं माना? यदि जीवात्माओं को अनादि मान लेते तो फिर जीवात्मा अद्वैत नहीं करो। अद्वैत के अंदर तो जीवात्माएं कब से आई? परमात्मा से अलग हुई हैं तब से जीवात्माएं हुई हैं। उससे पहले तो वो जीवात्मा नहीं थी, वो तो परमात्मा ब्रह्म था। तो ये जो टुकड़ा आया और फिर एक दिन वो ब्रह्म में विलीन भी हो जाएगा, यानी जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा, उस दृष्टि से वो समाप्ति भी हो रही है। तो उसलिए वो उसको अनादि नहीं कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो लेकिन इनका भाष्य में ब्रह्ममुनि जी का कहना है कि जीवात्माओं को अनादि माने बिना ये दोष परमात्मा से हट नहीं सकता। यदि जीवात्माएं सादी हैं तो दोष आएगा कि परमात्मा ने क्यों ऐसा कर दिया, किसी को कुछ किसी को कुछ कर दिया, जब इनके पहले से कर्म ही नहीं थे, ये सब पहले से ब्रह्म ही थे, तो परमात्मा ने ये सब क्यों दे दिया? ब्रह्म ने अपने ही अंशों को ऐसा ऐसा क्यों बना दिया, किसी को कुछ किसी को कुछ, भेद क्यों कर दिया उसने? उसका क्या आधार है? तो जीवात्मा नाम अनादित्व न स्वीक्रियेत तावत न उक्त दोष परिहार संभवती तदित्थम जीवात्मानो अनादयो न स्वीक्रियन तदा। तो इस प्रकार से जब जीवात्माओं का अनादिपन न स्वीकार किया जाता है तो वैषम्य नैर्गण्य इति पूर्व सूत्रे शंकर भाष्य समाधान परम उद्धृतम प्रमाण वचनम। तो ये जो वैषम्य नैर्गण्य सूत्र के ऊपर शंकर भाष्य में भी जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए वही है जो ब्रह्ममुनि जी ने दिए हैं। कौन से? पुण्यो वही पुण्य न कर्मणा भवती पापा पापे न तो इति न संगच्छते। ये जो उन्होंने वहां पर समाधान दिया, समाधान तो ठीक दिया, लेकिन यदि जीवात्माओं का नित्यत्व नहीं स्वीकार करते हैं तो ये समाधान भी वहां व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि यदि जीवात्मा को नित्य नहीं मानते यानी वो तो कभी से उत्पन्न हुआ, आया, अस्तित्व में आया, तो अब जो उसमें भिन्नता है उसका कारण क्या है? वो कर्म के अनुसार तो मान नहीं सकते, क्योंकि वो तो था ही नहीं पहले, जीवात्मा खुद ही नहीं था, तो कर्म को कैसे मान सकते हैं?
लेकिन यदि जीवों को हम अनादि मान लेते हैं, तब तो प्रवाह से अनादि, उससे पहले उससे पहले उससे पहले हम वो कर्म की एक श्रृंखला स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए जो वो समाधान पुण्य वही पुण्य ने लोग को दिया था, अगर आत्मा को नित्य नहीं मानते तो वहां वो भी संगत नहीं लगेगा, जबकि वो खुद वहां दे करके आए हैं। अन्यच्च तत्रैव उक्तेन, और दूसरा वहां जो इनके द्वारा एक वाक्य कहा गया, एक वाक्य जो अभी आगे बोलेंगे उसको अपन बाद में देखते हैं। इति शंकर वचने नापि प्राणिनो जीवात्मानो अनादय संति, इस वाक्य से भी पता लगता है कि जीवात्माएं अनादि हैं। जब वो उस वाक्य को वहां बोल रहे हैं तो यहां भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कौन सा वाक्य था? स्मृतिरपि प्राणी कर्म विशेष अपेक्षम एव ईश्वरस्य अनुगृहीतृत्व निगृहीतृत्व च दर्शयति। स्मृति मतलब शास्त्र भी प्राणियों के कर्म विशेष की अपेक्षा से ही ईश्वर का अनुगृहीतृत्व, यानी अनुग्रह रूप, यानी तो कुछ सुख देना या साधन देना, हित करना, और निगृहीतृत्व मतलब है दुख देना या सुख को छीन लेना, यानी सुख और दुख दोनों देना। ये दर्शयति दिखाता है, स्मृति दिखाती है कि परमात्मा कर्म सापेक्ष ये साधन देता है। परमात्मा कर्म सापेक्ष इन साधनों को देता है, ये स्मृति है। तो बोले ये तो तभी घट सकता है जब आत्माओं को हम नित्य माने। नित्य मानेंगे तभी उनकी कर्म की श्रृंखला भी हमारे को स्वीकार हो पाएगी। तो इति शंकर वचने नापि प्राणिनो जीवात्मनो अनादय संति, ये अनादि हैं ऐसा, ये शाम कर्म, जिनके कर्म, उन अनादि जीवों के कर्म जगत वैविध्य अपेक्षते, जगत की विविधता के लिए अपेक्षित रखते हैं। तस्मादत्र न कर्म इति सूत्र प्रसंगे, ये जो हमारा सूत्र चल रहा है इसमें अनादित्वात् संसार से इति शंकर वचनम असंगतम एवं इति, ये इसको वैसा संगत नहीं मान रहे कि जगत के अनादि होने से। लेकिन स्थूल रूप से अगर हम वैसे देखें कि अगर इसको जगत की रचना को स्वरूपतः अनादि ना मानते हुए प्रवाह से अनादि मानेंगे तब तो संगत हो जाएगा। वो प्रवाह से अनादि मानने में दोष नहीं है, जैसा कि ब्रह्ममुनि जी भी स्वीकार कर ही रहे हैं। आगे देखिए, और अपनी पुष्टि में कह रहे हैं 36वां सूत्र है, उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च, ये उपपन्न होता है, सिद्ध होता है, और ऐसा उपलब्ध भी होता है, शास्त्र में देखा भी जाता है। इसकी सिद्धि के लिए युक्ति से भी सिद्ध होता है, शास्त्र में भी देखा जाता है। तो उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च कर्मणो अनादित्वम उपपद्यते, अल्प विराम, कर्म का अनादित्व उपपन्न होता है, सिद्ध होता है युक्ति से। कैसे? तद उपपत्त्या सिद्ध्यति, सिद्ध होता है लेकिन उपपत्ति से, उपपत्ति मतलब युक्ति से, ऊहा से, तर्क से ये सिद्ध होता है। कैसे? सर्वांग विकलांग रूपम सृष्टि वैचित्र्यम नहीं कर्मांतरेण भवितुम अर्हति, ये जो सर्वांगत्व और विकलांगत्व रूप जो सृष्टि की विचित्रता है, शरीरों की विचित्रता है, ये कर्मांतर के बिना हो नहीं सकती, कर्म के बिना हो नहीं सकती है, कर्म के भेद के बिना ये हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? यानी हम अगर कर्म को कारण नहीं माने तो किसको कारण मानेंगे वहां पर? क्यों? यतो ही न कार्यम कारणम अंतरेण अभिव्यज्यते, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। जब यहां पर विचित्रता दिख रही है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा, अकारण ही नहीं हो जाता है। और उपलब्धते तो अपिच शास्त्रेषु, शास्त्रों में ये हमें उपलब्ध भी होता है। तो ऋग्वेद का मंत्र दिया जो पहले बहुत बार आ चुका है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अश्नन अन्यो अभिचाकशीति। तो इसमें क्या किया कि दो सुपर्ण है, यानी पहले से है, और एक वृक्ष है वो भी पहले से है, यानी इनको नित्यता की तरफ से संकेत ले रहे हैं इसका। उनकी उत्पत्ति नहीं बताई, बस वो हैं, यानी पहले से हैं। और उसमें से एक स्वादु फलों को भोग रहा है, यानी एक भोगता है, और दूसरा केवल देख रहा है। तो इससे क्या निकाला इन्होंने? जीवात्मनो अनादित्वेन सह, इस मंत्र में जीवात्माओं की अनादित्व को के साथ साथ और दूसरी बात भी कही गई। अनादित्व किस रूप में? ये बस हैं पहले से, उत्पत्ति नहीं कही गई, हैं गौ सुपर्णो। और भोग रूप फल प्रदर्शन, ये जो स्वादु फल को खाता है, इसका मतलब है वो कर्मों के फल को
भोग रहा है, ये स्वादु फल हो गया। तो कर्मों का फल भोग का प्रदर्शन भी आ गया। इससे कर्मणों अपनी अनादित्वम प्रतिपादितम भवती। जब जीव पहले से हैं, उनके भोग भी चल रहे हैं, तो कर्म भी उनके उसी प्रकार अनादि होंगे, अनादिकाल से प्रवाह से अनादि चल रहे होंगे। कर्म प्रवृत्तिश्च संस्कारेभ्यो भवती। अब साथ में कुछ और बातें कह रहे हैं कि कर्म की प्रवृत्ति क्यों होती है, कैसे होती है, तो संस्कारों से होती है। जैसे संस्कार होते हैं उसके अनुसार व्यक्ति कर्म करने लग जाता है। तो संस्कारों के विपरीत जाके भी करता है, अच्छे बुरे दोनों ही कर्म, लेकिन संस्कारों के अनुसार जैसा ज्ञान होता है प्राय हम उसके अनुसार ही कार्य करते रहते हैं। कर्म प्रवृत्तिश्च संस्कारेभ्यो भवति संस्कारा वासना इति अनर्थांतरम। संस्कार का मतलब है वासना, या वासना रूप संस्कार को यहां संस्कार शब्द से कहा गया है। तत्र कर्मणो वासना नाम च अनादित्वम प्रतिपाद्यते। और शास्त्र में कर्मों का और वासनाओं का अनादित्व, कि अनादिकाल से हैं, इसको भी प्रतिपादित किया गया है। तो उसके लिए योग दर्शन व्यास भाष्य का वचन दे रहे हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना विचित्रा। तो अनादिकाल से चले आ रहे कर्म, क्लेश और वासना, तो कर्म और वासना को यहां पर ये ले रहे हैं। तो ये युक्ति से भी सिद्ध होता है कि बिना कारण के तो ये भेद नहीं होना चाहिए, ये तो युक्ति है। भेद हो रहा है भोगों में तो कुछ ना कुछ कारण होगा, और वो कारण कर्म ही हो सकता है, और कोई कारण नहीं हो सकता है। दूसरा कोई कारण मानेंगे तो क्या मान सकते हैं हम, परमात्मा की इच्छा को मानेंगे, और इच्छा को मानेंगे तो ये इसमें अन्याय का दोष आएगा, पक्षपात का दोष आएगा, किसी को कुछ किसी को कुछ, क्यों ऐसा कर दिया उसने, जो सब आत्माएं उसके लिए समान है, तो ये भेद क्यों कर दिया उसने, परमात्मा पे दोष आएगा। इसलिए वो तो हम मान नहीं सकते, इसलिए कर्म ही मानना होता है, कारण तो होगा ही, और शास्त्र में इसका वचन भी उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार अब अंतिम सूत्र में इस पूरे प्रसंग को समाधान कर रहे हैं कि सबको हमें मानना होता है, और सबको मानने पर इस सृष्टि की व्याख्या की जा सकती है, नहीं तो व्याख्या नहीं हो सकती। एकांगी व्याख्या केवल ब्रह्म को मानेंगे तो भी व्याख्या नहीं हो सकती, केवल जीवों को मानेंगे तो भी व्याख्या नहीं हो सकती, और केवल प्रकृति को मानेंगे तो भी व्याख्या नहीं हो सकती। इनमें से केवल दो को मानेंगे तो भी समुचित व्याख्या नहीं हो सकती, सबको ही मानना होता है। उसके लिए 37वां सूत्र कहा, सर्वधर्मोपपत्तिश्च। सभी धर्मों की, सभी के धर्मों की उपपत्ति सिद्धि होने से ये जगत की रचना संगत कही जा सकती है। तो सर्वधर्म को खोल रहे हैं। सूत्रकृता, पहले भूमिका बता रहे हैं सूत्र की, अंतिम सूत्र है, सूत्रकृता महर्षि व्यासेन आचार्येण इदानीम सृष्टि रचना विषय रूपोपसंहार क्रियते। सूत्र को रचने वाले महर्षि वेद व्यास के द्वारा, आचार्य के द्वारा सृष्टि रचना रूप जो उनका विषय था उसका उपसंहार किया जा रहा है। कहीं उन्होंने निमित्त कारण को सिद्ध किया, कहीं उपादान कारण को सिद्ध किया, कहीं जीवों को लाए, वो कारण है या नहीं है, ये सारी चर्चा करते हुए उपसंहार करते हैं। क्या उपसंहार क्रियते अनेन सूत्रेण, इस 37वें सूत्र से। उपसंहार क्या है, जगत रचना कार्य परमात्मा एवं केवलम न कारणम। जगत की रचना में मात्र परमात्मा ही कारण नहीं है, किंतु अत्र प्रकरणे सर्वधर्मोपपत्ते हेतोर जगत रचनाया संभवो अस्ति। इस प्रकरण में सबके धर्मों की उत्पत्ति के कारण से जगत रचना का संभव है। सबके धर्म स्वीकार करने पड़ेंगे, सबको मानना पड़ेगा, तब ये जगत की रचना संभव हो सकती है। और वो सबके धर्म कौन कौन से क्या क्या हैं, तो कहा तत्र परमात्मा निमित्त कारणम। परमात्मा निमित्त कारण है, परमात्मा का एक धर्म यहां पर इस तरह से बताया गया। और प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उपादान कारणम, प्रकृति नामक जो अव्यक्त है वो उपादान कारण है, ये उसका धर्म बताया गया, वो भी धर्म चाहिए, दोनों के धर्म चाहिए। और तीसरा जीवात्मा नाम कर्म तत्फल भोग संस्काराश्च जगत रचनायाम अपेक्षन्ते। तो जीवात्माओं के कर्म भी इसमें अपेक्षित हैं, उनके फल के भोग वो व्यवस्था भी चाहिए, और संस्कार भी चाहिए इस जगत की रचना के अंदर, वो भी इसमें कारण बनते हैं। लेकिन जीवात्माएं, उनके कर्म, उनके संस्कार, इनको यदि तीन कारणों में हम बांटेंगे तो ये उपादान कारण नहीं हो सकते। उपादान कारण केवल प्रकृति, और ये निमित्त कारण भी नहीं हो सकते, निमित्त कारण केवल परमात्मा। तो ये तो साधारण कारण हो सकते हैं, केवल सामान्य कारण। कारण तो है क्योंकि इनके बिना, इनके लिए हो रहा है, इनके कर्मों के अनुसार हो रहा है, तो इसलिए कारण तो है ये, लेकिन ये साधारण कारण कहलाते हैं, निमित्त और उपादान कारण में
नहीं आएंगे। इन सब की आवश्यकता है, इसीलिए त्रैतवाद को स्वीकार किया जाता है। जगत की ठीक व्याख्या, संगत व्याख्या बिना त्रैतवाद के नहीं हो सकती, अद्वैत में नहीं हो सकती। प्रश्न खड़े ही रहेंगे, कभी समाधान नहीं होगा और अंतर विरोध होता रहेगा। प्रश्न उठेंगे, उनका समाधान देंगे तो ऐसा समाधान आएगा जो पूर्व सिद्धांतों से विरोध खाएगा, संगत नहीं लगेगा। जो परमात्मा को छोड़ के व्याख्या करते हैं, केवल जीव और प्रकृति को मानते हैं, वहां भी संगत नहीं, वहां भी प्रश्न खड़े रहेंगे। इसलिए तीनों की व्याख्या, तीनों को स्वीकार करना, यही संगत है। हो गया? आगे देखिए। तो अभी जो इन्होंने तीनों को सिद्ध किया, प्रकृति को सिद्ध किया इत्यादि जो चीजें थी, वो शब्द प्रमाण के आधार पर की गई। थोड़ा बहुत तर्क भी बीच बीच में, युक्ति भी दी, लेकिन शब्द प्रमाण के वचनों को, शब्द के वचन, शास्त्र के वचनों को ले लेकर के इन्होंने किया था। और अब आगे ये तर्क से सिद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बोलिए। ओ 35वें सूत्र में जो शांकर भाष्य का खंडन किया था, तो उसमें शांकर भाष्य वाले, शंकर जो है वो संसार को तो अनादि मानते और जीव को अनादि नहीं मानते। तो ये ठीक नहीं कहा, क्योंकि आदि मान लेंगे जीव का तो वैषम्यता की उत्पत्ति, वैषम्यता नहीं बन पाएगी पीछे कर्म न होने के कारण। तो इस प्रकार दोस्तों संगतता नहीं, वैषम्यता का हेतु नहीं मिल पाएगा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों हमारे सिद्धांत में भी आएगी, क्योंकि मोक्ष के पश्चात हमारे भी कोई कर्म के अनुसार तो नहीं होता, कर्म नहीं होते, तो उसमें वैषम्य भी नहीं होता है वहां। तो यहाँ पे जैसे पहला जन्म मानते उसी प्रकार वो भी तो मान सकते हैं उनके यहां पर। हाँ जी। नहीं, पहला तो मानेंगे, लेकिन उसके वो चूंकि ऐसा तो मानते नहीं है, उनके यहां तो कभी भी कुछ नहीं है, वो तो ब्रह्म ही स्वरूप था। वहां दूसरे प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि भी जो अकेला ब्रह्म था, वो जब ज्ञान युक्त था तो क्यों वो आ गया, अविद्या से ग्रस्त क्यों हुआ। इधर तो समाधान है कि भाई वो अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्य है, उसके पास आनंद नहीं है, उसको पाना है परमात्मा की व्यवस्था से। तो ये जो सारा कर्मफल, कर्म की विचित्रता है, कर्म की विचित्रता तो कर्म के कारण ही है, फल की विचित्रता तो कर्म के कारण ही है। इसको विचित्रता तक केवल लेकर के चल रहे हैं, वो समानता को लेकर नहीं चल रहे हैं यहां पर। ये जो सारी चर्चा चल रही है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं सारा का सारा, यहां कर्म की विचित्रता, फलों की विचित्रता हम देख रहे हैं। वो एक अपवाद अलग है कि सृष्टि के बाद, सृष्टि के प्रारंभ में, या तो सृष्टि के बीच में भी, जब मुक्ति से आत्मा लौट करके आएगी, तो वहां पिछले कर्म, चूंकि हमें अन्य शब्द प्रमाणों से मिलता है कि वहां तो कर्म रहते नहीं है, समाप्त हो जाते हैं, तो वहां जो प्रारंभ में जन्म होगा वो समान होगा, समान होगा, ये वहां पर मानना ही होगा। और नहीं तो दूसरी व्याख्या जो लोग करते हैं वो इसी कारण से करते हैं कि भाई मुक्ति के बाद में भी जो जन्म होगा तो कैसे होगा। इनके मत में तो मुक्ति से जन्म ही नहीं होता है। ये लोग जो मुक्ति मानते हैं, जो जिन वचनों को लेते हैं, ये तो सदा सदा के लिए मुक्ति मानते हैं। हालांकि वो भी खंडित होता है, वो भी खंडित होता है कि जब ब्रह्म में था ही, वो मुक्त अवस्था में था ही अंश, तो फिर जन्म में क्यों आ गया था वो। उसी से उनकी अनंत मुक्ति स्वयं अपने आप में खंडित होती है। लेकिन वो मानते यही है कि मुक्ति में गए तो फिर दोबारा नहीं आना होता है। तो उनके यहां तो ये प्रसंग ही नहीं घटेगा, ये प्रसंग ही नहीं घटेगा उनके यहां तो सृष्टि बस अनादिकाल से चल रही है। और प्रवाह से अनादि मानते हैं तो दोष नहीं है इसके अंदर, स्वरूपतः अनादि मानते हैं तो फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि इसके लिए प्रकृति को भी, सृष्टि को भी, कार्य जगत को भी परंपरा से, प्रवाह से अनादि मानना होगा और जीव को भी मानना होगा। दोनों को मानने पे ये काम चलेगा। ब्रह्ममुनि जी केवल जीव के लिए नहीं कह रहे हैं, जीव को भी कहा उन्होंने नित्य है, फिर उसके कर्म भी अनादि हैं। जीव भी अनादि है, वो स्वरूपतः है, कर्म है वो प्रवाह से है, और सृष्टि है ये भी प्रवाह से अनादि है। इन तीनों को मानना होगा। अगर इसमें से हम एक को भी छोड़ देते हैं तो इसकी व्याख्या ठीक नहीं हो पाएगी। हाँ, और जो शंकर ने ऐसा भी कहा था अनादित्वात् संसारस्य, तो इस हेतु से भी उसका खंडन कर सकते कि वो संसार को अनादि मान रहा है, अर्थात ब्रह्म से और तत्व अलग मान। ये बात आगे आएगी, इसको इन्होंने ब्रह्ममुनि जी ने भी उद्धृत किया है अगले दूसरे सूत्र के अंत में। क्योंकि उन्होंने सृष्टि को तो मान ही लिया। आपने बिल्कुल ठीक बिंदु पकड़ा कि भाई चलो, आपने सृष्टि को अनादि तो मान ही लिया, और ये सृष्टि अनादि है,
ये ब्रह्म से अतिरिक्त है। आप इसको ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता मान रहे हो, वो तो ब्रह्म तो अकेला ही था, अनादि। फिर आपके पक्ष में तो केवल ब्रह्म ही बनना चाहिए, सृष्टि तो अनादि नहीं होनी चाहिए। स्वरूपता, स्वरूपता अनादि नहीं, स्वरूपता अनादि मानते ही द्वैत आ जाएगा। जीव को भले ही ना माने, लेकिन द्वैत तो आ ही जाएगा। पर वो प्रवाह से अनादि मानेंगे तो फिर वो जैसे कुछ व्याख्या करते हैं कि भाई ब्रह्म से सृष्टि बनी, फिर ब्रह्म में लीन हो जाएगी, फिर ब्रह्म से बनी, फिर हो जाएगी। इस तरह प्रवाह से तो अनादि है, वो उत्तर देंगे। उसको प्रवाह से तो मानना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो उनका पक्ष खंडित होगा ही। ठीक है, आगे देखिए। तो ये दूसरे अध्याय का पहला पाद समाप्त हुआ और दूसरा पाद प्रारंभ होता है। वो पहले पाद में शब्द प्रमाण का अधिक प्रयोग किया गया था। अब इसके अंदर, इस द्वितीय पाद के अंदर तर्क, युक्ति इत्यादि बातों की प्रधानता रहेगी। उससे इन्हीं बातों को कुछ और प्रश्न उठा के फिर सिद्ध करेंगे। तो पहला सूत्र है रचना अनुपपत्तेश्च न अनुमानम, न अनुमानम। इनका प्रसंग इस रूप में था कि प्रकृति ही स्वतंत्र रूप से इस संसार को बना दे, ये भूमिका लेकर के चलनी है हमारे को। तो इस सूत्र का अर्थ उस तरह संगत होगा कि परमात्मा को स्वीकार ना करके केवल प्रकृति को ही मान लिया जाए और प्रकृति ने अब स्वतंत्रता से इसको बना दिया है, रचना कर दी है, ऐसा अगर कोई माने तो इस दृष्टि से उनका उत्तर है कि न अनुमानम। अनुमान जो है, अनुमान बाद में जो जिसका ज्ञान होता है, बाद में जो बनती है, वो सृष्टि के लिए यहां पर कथन है, संसार। तो प्रकृति की स्वतंत्रता का अनुमान ठीक नहीं है, इस तरह भी इस सूत्र की संगति होती है। ना अनुमानम, प्रकृति की स्वतंत्रता का जो आप अनुमान कर रहे हो वो ठीक नहीं है। क्यों? रचना अनुपपत्ते च, ऐसा करने पे तो रचना की उपपत्ति ही नहीं हो पाएगी, कार्य जगत बन ही नहीं पाएगा। अगर प्रकृति स्वतंत्र है तो ये कार्य जगत बन नहीं सकता है, ऐसे चल नहीं सकता है जैसा कि चल रहा है। देखिए इन्होंने भाष्य में कैसे लिखा है, कोष्टक में लिखा है न अनुमानम। तो इसमें अन्य भाष्यकारों का यहां अभिप्राय है, यहां अनुमानम होना चाहिए, न अनुमानम, अनुमानम की जगह अनुमानम। इन्होंने अनुमान करके व्याख्या की है। देखिए, यथाच पूर्वम उक्तम सन्निहित सूत्रे, जैसा पिछले सूत्र में कहा गया था, सर्वधर्मोपत्तेश्च परमात्मा जगतो निमित्त कारणम, ये तो निमित्त कारण हो गया। और तेन अधिकृतम ही प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उपादानम कारणम भवति, उस परमात्मा से अधिकृत यानी शासित प्रकृति ही जो कि अव्यक्त है, वो ही उपादान कारण हो सकती है। तो तत्व, वो तो तत्व मतलब वो प्रकृति, खलु अनुमानम वस्तु, वो अनुमान की वस्तु है। कैसे अनुमान की वस्तु है? तो उसको ही खोल रहे हैं, ये तो ही अनुमीयते पश्चात मीयते, अनुमानम क्योंकि वो उसका अनुमान होता है, वो अनुमीयते, अनुमीयते पश्चात मीयते, अनुमीयते पश्चात मीयते, मीयते को खोल रहे हैं आगे, विक्रियते, वो बाद में विकार को प्राप्त होती है, पहले कोई चेतन होना चाहिए तब वो विकार को प्राप्त होती है। इस रूप में यहां अनुमान का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। विक्रियते यत तद अनुमानम, जो बाद में मीयते विक्रियते, यत तद अनुमानम, वो अनुमान है। और जो अनुमान ये है वो तत्कथम अपनी स्वतंत्रम कारणम नास्ति, वो किसी भी तरह स्वतंत्र कारण नहीं हो सकती है। तो जो बाद में बनती है, किसी के बनाने पर बनती है, किसी के अधिकार में बनती है, वो कभी भी स्वतंत्र कारण नहीं हो सकती। अगर स्वतंत्र मानेंगे तो रचना की उपपत्ति नहीं होगी। तो कुतः, क्यों ऐसा मान रहे हैं? तो रचना अनुपपत्ति ही च, रचनाया अनुपन्नत्वात्, रचना के असिद्ध होने के कारण से। कैसे? अव्यक्तम प्रधानम जड़म अस्ति, अव्यक्त जो ये प्रधान है ये अचेतन है। न ही जड़म स्वयं विकृतिम आपनोति, ये न जगत रचना भवेत, वो जड़ वस्तु स्वयं ऐसी विकृति को प्राप्त नहीं होती है जिससे कि जगत की रचना हो जाए। अब कई बार जब हम कहते हैं कि प्रकृति विकार को प्राप्त नहीं हो सकती, प्रकृति विकार को प्राप्त नहीं हो सकती यानी विकार मतलब बिगड़ नहीं सकती, तो फिर हम कहने लग जाते हैं कई बार उदाहरण की, देखो ये कोई भी चीज है, मकान बना हुआ है, वो अपने आप विकार को प्राप्त होता है, पड़ा पड़ा कपड़े हैं और हैं, ढेला है, वो पत्थर हैं, चट्टाने हैं, ये अपने आप विकार को प्राप्त होती हैं, परिवर्तित होती हैं। लोहे में जंग लग जाता है तो प्रकृति में भी अपने आप विकार होता है। तो विकार का यहां तात्पर्य कैसा है?
कि जगत की रचना की दृष्टि से ये अपने आप विकार को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे पड़े पड़े जो विकार होता है, विकृति होती है, उसमें अन्य कई कारण है, उस तरह के वहां उनके धर्म है कि कोई नमी के कारण से जंग लग जाता है लोहे में, ऑक्सीजन होती है, नमी होती है। इसी तरह अन्य चीजों में भी रंग बदल जाता है, पक जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ दूसरे कारण होता है। वो व्यवस्था ऐसी है। ये प्रकृति अपने आप नहीं बिगड़ रही है, यूं कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उसके अंतर्गत ये विकार को प्राप्त होती हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि प्रकृति अपने आप विकार को प्राप्त नहीं होती, उसका मतलब जगत की रचना की दृष्टि से संदर्भ में ये बात करनी है कि मिट्टी आदि सीमेंट पत्थर रखे हुए वो कभी भी एक मकान नहीं बना सकते, कभी भी एक छोटा सा कमरा नहीं बना सकते। पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हों, पूरी सृष्टि में पड़े रहे हों, उसको कैसे भी कुछ भी होता रहे, वो कभी मकान नहीं बना सकते, एक कमरा नहीं बना सकते। व्यवस्थित कमरा, दीवारें हैं और उसमें आले हैं, सामान रखने की वस्तुएं हैं, छत बनी हुई है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, नालियां हैं, ऐसा कभी भी नहीं बना सकती रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से जो विकार होता है वो जड़ वस्तु में कभी भी नहीं हो सकता। और इस सृष्टि रचना की बात चल रही है, सृष्टि रचना के संदर्भ में ही परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने की बात चल रही है। तो इन्होंने कहा कि ये जो अनुमान है तत्कथम अपनी स्वतंत्रम कारणम न भवती नास्ति कुतः रचनानुपत्तेश्च रचनाया अनुपन्नत्वात् अव्यक्तम प्रधानम जड़मस्ति न ही जड़म स्वयं विकृतिम आपनोति ये न जगत रचना भवे। ये जो जिससे कि जगत रचना हो जाए, ये साथ में जोड़ करके रखना है हमें को। कैसे? उदाहरण दे दिया, मृत्तिका अपि घटादि रूपे कुंभकारम चेतनम निमित्त कारणम अपेक्षे व विकृतिम आपत्त्यते। मिट्टी घड़े के रूप में विकृति को प्राप्त हो रही है, विकार को, तो कुंभकार चेतन जो कि निमित्त कारण है उसकी अपेक्षा रखते हुए ही प्राप्त होती है। अभी वो मिट्टी अपने आप में कुछ भी परिवर्तित हो जाए कुम्हार के बिना, वो विकार की बात नहीं है रचना की दृष्टि से। चकारो अत्र प्रकृत्या जगत कारणत्वे तर्क बले न स्वातंत्र प्रतिषेध समुच्चयार्थ। तो सूत्र में जो चकार कहा रचनानुपत्तेश्च, इसका इन्होंने तात्पर्य लिया कि प्रकृति के जगत रचना के कारणत्व में, कि प्रकृति जगत की रचना में कारण होती है, उसको तर्क बल से उसकी स्वतंत्रता के प्रतिषेध के समुच्चय के लिए, कि प्रकृति जगत की रचना में कारण तो है, लेकिन जो निषेध किया जा रहा है चकार से, वो उसकी स्वतंत्रता का निषेध किया जा रहा है। वो स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं करती है। तो जब ये कहा तो पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, प्रवृत्ति तो होती है। जब ये कहा स्वतंत्रता नहीं है, नहीं प्रकृति में प्रवृत्ति नहीं होती है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है दूसरे सूत्र की भूमिका, ननु प्रकृतो प्रवृत्ति शक्ति रस्ती, प्रकृति में तो प्रवृत्ति की शक्ति है, तया सा प्रवर्तमाना सती जगत रूपम धारयति इति अत्र उच्यते। प्रकृति में प्रवृत्ति है, क्रियाएं देखी जाती हैं, तो उसी प्रवृत्ति से प्रवृत्त होती हुई वो जगत के रूप को धारण कर लेती है, जगत रूप में आ जाती है, ऐसा कोई कह सकता है। तो उसके लिए उत्तर है यहां पर दूसरे सूत्र में प्रवृत्तेश्च, इस प्रवृत्ति के भी, और इसमें पीछे से इन्होंने नकार को लिया है। भाष्य देखिए, चकारात रचना अनुपत्तेश्च इत्यतो अनुकृष्यते। चकार जो है प्रवृत्तेश्च, तो रचना अनुपत्तेश्च ये भी वहां पर खींचा गया है, और नकारोपी तत्सन्नियोग है ना स्वतः एवं आगच्छति। रचनापुपत्तेश्च न, तो न भी इसके साथ साथ यहां अनुवृत्ति ले रहे हैं, खोल रहे हैं इसको। जड़े अव्यक्ते प्रकृत्या के न ही प्रवृत्तिया संभवो भवितुम अर्हति। जड़ अव्यक्त प्रकृति नामक जो है उसको, उसमें प्रवृत्ति का संभव नहीं है। क्यों? प्रवृत्ति ही चेतन धर्म, प्रवृत्ति तो चेतन का धर्म है। तस्य ज्ञान पूर्वकत्वात्, क्यों वो चेतन का धर्म है प्रवृत्ति? क्योंकि प्रवृत्ति ज्ञान पूर्वक होती है, सोच समझ करके होती है, तो ये प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब किसी लक्ष्य विशेष को रख करके और हम इच्छा अनिच्छा पूर्वक जो प्रयत्न करते हैं वो प्रवृत्ति है। वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकती है, और जड़ में ज्ञान नहीं होता है। पुनः कथम सा जीवानाम भोगाय नाना भोग पदार्थेषु परिणता स्यात्। तो जब उसमें चेतनता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कैसे वो जीवों के भोग के लिए भिन्न भिन्न भोगों के रूप में प्रकट होवे? बोलिए। आचार्य जी, इसमें कहा गया कि प्रकृति में
प्रवृत्ति नहीं होती है जड़ होने से। तो योग दर्शन में जब चौथे पाद में सूत्र आया था कि प्रकृति स्वयं प्रवृत्त होती है, धर्मादि सिर्फ निमित्त होते हैं उसका आवरण हटाने के लिए, तो प्रकृति स्वयं अपना कार्य करती है, तो उसमें भी ईश्वर का निषेध, ईश्वर का कोई प्रसंग नहीं आया था। बाधाओं के हटने से जी। ये प्रवृत्ति अपने आप स्वतः प्रवृत्ति होती है, क्षेत्रिकवत जो कहा गया था, तो उसका परमात्मा का उल्लेख भले ही नहीं आया वहां पर, लेकिन ये प्रवृत्ति क्यों हो रही है? प्रकृति अपने आप आती है, वहां अपने आप का मतलब है कि हमारे द्वारा उसको उसका प्रवर्तन नहीं होता है। किसान उस पानी को पौधों के अंदर नहीं चढ़ाता है, वो पानी ऐसा है पहले से, इतना मात्र कि हम नहीं करते, वो प्रकृति का आपूर्त तो स्वतः होने लगेगा। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था का निषेध नहीं है, ये भी कर्म सापेक्ष होते हैं और परमात्मा की व्यवस्था से ऐसा हमें मिलता है। तो वो वहां भले ही नहीं लिखा है, लेकिन हम पूरे वांग्मय को देखते हैं तो इसलिए वो अर्थ तो वहां लेते ही है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि भाई ये चेतन में ही ये चीजें देखी जाती हैं, जड़ वस्तुओं में ये नहीं देखी जाती, प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। इस सबको ये आगे उदाहरण के रूप में आगे बताएंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन। ओम